गणपति साधना एक ऐसी साधना है जहाँ से व्यक्ति अमर हो जाता है। यह साधना अत्यंत शक्तिशाली एंड प्रभावपूर्ण है। इस साधना को अगर आपने सफल बना लिया तो आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा दूर हो जाएगी। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जहां हम आपको तंत्र से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जय माता दी। इस गणेश उत्सव आपको यह साधना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। गणपति साधना। गण का अर्थ है संरक्षक और एश का अर्थ है सर्वोच्च या स्वामी। भगवान गणेश सर्वोच्च देवता है, आध्यात्मिक दुनिया के संरक्षक है और उच्च आयामों तक पहुंच प्रदान करने वाली पहली ऊर्जा है, जिसे रूपक दर्शाता है। हाथी का सिर सर्वोच्च बुद्धि का प्रतीक है। बड़े पेट वाला मानव शरीर नाभि पर मणिपूर्वक चक्र में संग्रहित ऊर्जा के भंडार का प्रतीक है। गणेश महादेव सर्वोच्च पुरुष और सृष्टि की माँ आदि शक्ति, सृष्टि के सभी पहलू का संयोजन की संतान है। तांत्रिक सिद्धांतों में साधक को दी जाने वाली पहली साधना गणपति साधना और गणपति जाप है, जो सृष्टि में भौतिक आयाम भूलोक से परे लोक के द्वार को खोलती है। गणपति साधना शक्तिशाली और प्रकाश देने वाली है। ये सभी तांत्रिक साधनाओं में से सबसे आसान है और पूर्ण होने पर बाधाओं पर विजय पाने और व्यक्ति के जीवन से सभी बाधाओं और बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए सिद्धियां प्रदान करती है। गणेश भगवान की ऊर्जा को जगाने का मंत्र है गण गणपतये नमः। मंत्र को गुरु से प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। जो मंत्र में सिद्ध हो और अभ्यास शुरू करने से पहले सही मंत्र सीखना चाहिए। साधक सोमवार को जाप शुरू कर सकता है। जाप करने के लिए व्यक्ति को रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होती है, जो आपको अभ्यास में दीक्षित होने पर गुरु द्वारा दी जाती है। सिद्धासन में बैठे अपने गुरु और भगवान गणेश को श्रद्धा दें और अपने गुरु के प्रति आंतरिक जागरूकता बनाए रखें। जाप शुरू करें। हर मनके पर एक बार मंत्र का जाप करें जोर से। आप 1, 2 या जितनी मालाएं हर दिन से शुरू कर सकते हैं, जितनी आपको सहजता हो, जो आपकी बुनियादी दैनिक गिनती बन जाती है। आप इसी गिनती को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप इसे कम नहीं कर सकते। यह बुनियादी गिनती हर दिन बिना किसी ब्रेक से एक नियम के रूप में करनी है। किसी भी दिन जाप को छोड़ना नहीं है। पूरे अभ्यास को शून्य कर देता है और आपको फिर से शुरू करना पड़ता है। साधक को गुरु द्वारा निर्धारित समय अवधि में 1,25,000 जाप की गिनती पूरी करनी होती है। इस गिनती के पूरा होने के बाद इस गिनती के 10% यानी 12,500 आहुतियों का गणपति हवन किया जाता है। हवन के बाद आप धीरे धीरे दैनिक मालाओं की गिनती कम करना शुरू कर सकते हैं। इसे हर दिन 1 माला तक कम कर सकते हैं। अंत में आहुतियों के 10% का तर्पण किया जाता है, यानी साधक घुटनों तक गहरे गंगा जल में खड़े होकर 1250 बार सूर्य देव को जल अर्पित करता है इस साधना को पूरा करने के लिए। अब हम गणपति भगवान के 2 विभिन्न रूप की बात करेंगे, जहां पर उनको तंत्र से जोड़ा गया है। श्वेतार्क गणपति का रंग सफेद होता है और कहा जाता है कि यह मदार के पौधे की जड़ में मौजूद होता है, जो मदार की एक दुर्लभ किस्म है, जिस पर मदार के सामान्य बैंगनी फूलों की बजाय सफेद फूल लगते हैं। श्वेतार्क गणपति को बेडरूम में रखने पर जीवन की शक्ति, जोश शक्ति, स्टडी रूम में रखने पर बुद्धि, एकाग्रता, पूजा कक्ष में रखने के लिए आध्यात्मिक शक्ति, सौभाग्य और समृद्धि लाता है और घर को हर समय बुरे प्रभावों से मुक्त रखा जाता है। महारक्त गणपति, रक्त जैसा लाल भयंकर। गणपति जी की पूजा बौद्ध तांत्रिक ग्रंथों में काफी की जाती है। उन्हें 3 आंखों वाले भयंकर रूप में, हाथों में खून के प्याले, धर्म के रक्षक महाकाल के पैरों तले रोंदते हुए दर्शाया जाता है। रिद्धि, समृद्धि और सिद्धि, आध्यात्मिक शक्तियों का विवाह गणपति से होता है, जो दर्शाता है कि गणपति एक ऐसी ऊर्जा है जो आध्यात्मिक और सांसारिक वरदान दोनों को प्रदान करती है, जो शास्त्रों में दिए गए दर्शन की पुष्टि करता है कि उच्च क्षेत्रों में मोक्ष या मुक्ति प्राप्ति के लिए सांसारिक सुखों की प्राप्ति आवश्यक है। इस गणेश चतुर्थी पर उच्चिष्ट गणपति तांत्रिक साधना का आप आशीर्वाद ले सकते हैं। ये श्री उच्चिष्ट गणपति साधना क्या है? श्री उच्चिष्ट गणपति साधना के सभी तंत्रों का सार है और सबसे प्रतिष्ठित श्री विद्या साधना के लिए दिव्य माँ की कृपा प्राप्त करने का चरण बताया गया है। यह अत्यंत शक्तिशाली साधना है, बद्ध विश्वासों को हटा देती है और संचित कर्मों को विकट कर देती है। इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि से सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं, नौकरियों से संबंधित प्रयासों और अन्य भौतिक कार्यों में सफलता मिलती है। यह साधक को आध्यात्मिक धन, बुद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार श्री उच्चिष्ट गणपति के मंत्रों ने कुबेर के समस्त भौतिक संपदा का कोषाध्यक्ष विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। श्री उच्चिष्ट गणपति से किसी भी इच्छा के लिए स्पष्ट रूप से पूछने की आवश्यकता नहीं है।
वे जानते हैं और वह हमें देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है, बस उनकी कृपा की कामना करें। उच्छिष्ट गणपति मंत्र का अर्थ और सार क्या है, यह मंत्र हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है और इसका सार क्या है हमने यहाँ पर आपको बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हैं। और तांत्रिक गणेश साधना में आप भी शामिल हो सकते हैं। इस गणेश चतुर्थी आप श्री गणपति की तांत्रिक साधना अवश्य करें। और अगर आप श्री गणपति की तांत्रिक साधना नहीं कर सकते हैं तो आप जो मैंने 3 गणपति बताएं, आप इनकी स्थापना आप अपने घर में कर सकते हैं। इस तांत्रिक साधना में ऐसा नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हो ब्लैक मैजिक या फिर किसी के ऊपर माया जाल करना, यह साधना उस तरह की नहीं। यह साधना हमारे जीवन को, हमारे जीवन के अंदर के रहस्य को जानने की, यही हमारे भूलों को एक अलग द्वार को खोलने के लिए श्री गणपति जी की साधना की जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में आप जय माता दी अवश्य लिखें और हमें सजेशन दें कि हम हमारे इस चैनल में और क्या सुधार कर सकते हैं और हम किस तरह के और वीडियो यहाँ पर ला सकते हैं। जय माता दी।